बच्चों, जब भी कोई प्रॉब्लम केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड आता है तो हम दो काम करते हैं। सबसे पहले पता करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, रिएक्टेंट कितना खर्च होगा, पार्टनर रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन में एक्स वाई जेड रिएक्ट करता है, जिसमें एक्स का आपने इनिशियली 1 मोल लिया, वाई का 1 मोल, जेड का कितना 0.05 मोल। तो कहता है कि एक्स वाई जेड 3 कितना बनेगा। ओके, अब लिमिटिंग एंड पहचानने के लिए मोल रेशियो चाहिए। सबसे बेस्ट टूल होता है जिसका मोल रेशियो सबसे कम होगा, वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख लिया मोल रेशियो। मोल रेशियो निकालते हैं हम लोग, कैसे पता है? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, यानी कितना होगा 1। इसका भी 1 है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1 1 1 से। इसका कितना है? मोल कितना है 0.05 डिवाइडेड बाय मोल रेशियो कितना है 3 से डिवाइड किया, यानी ये 1, ये हुआ 0.05 डिवाइडेड बाय 3। ये लिस्ट मोल रेशियो है, इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब लिमिटिंग एजेंट का जब 3 मोल्स कंज्यूम होता है तो प्रोडक्ट कितना मतलब 1 मोल। तो अब इसी से हम इसका मोल निकाल लेंगे। सो इसका 3 मोल, इसका कितना 1 मोल, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स वाई जेड 3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ जेड डिवाइडेड बाई 3। अब इसका मोल कितना है भाई? इसका मोल कितना है 0.05, मतलब मोल रेशियो के बराबर होगा डिवाइडेड बाई 3। ये मोल निकल गया। अब आपने पढ़ा होगा मोल कंसेप्ट में कि मास इक्वल टू मोल इनटू ग्राम मोलर मास। ओके, मोल है 0.05 डिवाइडेड बाई 3 इनटू मोलर मास। कैलकुलेट कर लो, x का 10, y का कितना 20 और z का कितना है 30। तो 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा 120 ग्राम पर मोल। तो 120 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करोगे ये 40 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 2 ग्राम। यानी इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा कितना, यदि ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 0.5 में, तो प्रोडक्ट मिला कितना 2 ग्राम। यानी 2 ग्राम का मतलब आंसर ये होगा। जब भी इक्वेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम हो तो आप मोल रेशियो और क्या कहते हैं लिमिटिंग, इस पर तुम कमांड रखो। आपको नहीं पता है तो डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप उस लिंक से देख के एक बार वीडियो जरूर देखें। ओके, गुड लक।